Hello students, today we will discuss about mathematical tools for class 11th। ये mathematical tools बहुत ही important हैं और जो आपकी physics के अंदर बहुत ही इनका use होगा। So firstly we start with mathematical tools. What is quadratic equation? यू ऑल नो दैट आपने पहले मैथ्स में भी पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी सेकंड डिग्री होती है, मतलब पावर उसके वेरिएबल की पावर 2 है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दैट इज़ ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 2। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट मीन्स इस इक्वेशन के दो रूट होंगे। तो हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास दो रूट है और उन रूट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं -b ± b² - 4ac अपॉन में 2a प्लस और एक बार माइनस, क्योंकि दो रूट निकालने हैं। b यहाँ पे कोफिशिएंट है एक्स एक्सिस का, b² सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज अ कांस्टेंट। सो हम इन रूट्स का अगर एडिशन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी -b अपॉन में a। b इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ a²। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, देन वी गॉट b² - 4ac अपॉन में। इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आएगा c अपॉन में a। नेक्स्ट इज व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आप कब अप्लाई करोगे? जब आपके पास x + a⁴n ऐसी कुछ इक्वेशन होगी। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं? दैट इज बाइनोमियल थ्योरम, वेयर n यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, a यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है एंड x इज अ वेरिएबल। सो इस इक्वेशन को हम कैसे ओपन करेंगे? nc0 x⁴n प्लस nc1 x⁴n -1 इंटू a प्लस nc2 x⁴n -2 a² एंड सो ऑन। अब यहाँ पे nc0 nc1 ये हमारे पास होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं? nc0 है, आप r लेके चलो, r मीन्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करते हैं हम n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस में r फैक्टोरियल। r अगर आपके पास 0 है, जैसे इसमें 0 है, आप 0 पुट करो, 1 है 1 पुट करो। अब यहाँ पे फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं? n फैक्टोरियल या 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब इससे आप रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल खत्म। वैसे ही अगर n फैक्टोरियल है, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? n फैक्टोरियल, इससे रिवर्स करोगे तो इसमें से कुछ ना कुछ वन टर्म डिक्रीज हो रही है ना। 8 में से 7 8 × 7 मतलब 8 में से वन टर्म डिक्रीज हुई है, तो n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड सो ऑन। सो बाइनोमियल थ्योरम कहाँ अप्लाई होगी? जब x + a⁴n जैसी कोई टर्म होगी। नेक्स्ट इज ग्राफ। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज नथिंग स्टूडेंट्स, इट इज सिंपली अ लाइन, स्ट्रेट या कर्व। ग्राफ आपका लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, इस तरीके का ग्राफ भी हो सकता है जो कि वेरिएशन करेगा एक क्वांटिटी के साथ दूसरी क्वांटिटी को। मींस आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो v = IR, वहाँ से v और i के बीच में हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इट मीन्स ये इन दोनों क्वांटिटी को इंटर रिलेट कर रहा है, इन दोनों क्वांटिटी के लिए वेरिएशन शो कर रहा है। मीन्स करंट इंक्रीज हुआ, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, करंट इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सो आप फिजिक्स में जब कुछ डेरिवेशंस करोगे, आपके पास इक्वेशंस होंगी और उन इक्वेशंस को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन का कैसा ग्राफ होगा। इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास y = mx + c इस तरीके की कोई इक्वेशन होती है, वेयर c इज़ द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब जहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो c इज़ 0। अगर यहाँ पे ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होता, इट मीन्स c की कुछ ना कुछ y एक्सिस पे वैल्यू होती पॉजिटिव,
अगर ये ग्राफ आपका नीचे से स्टार्ट होता, इट मीन्स वाई सी की वैल्यू नेगेटिव होती ऑन द वाई एक्सिस। तो सी इज द इंटरसेप्ट, so C is the intercept from where your graph is start and M is a slope। M आपका यहाँ पे slope है। slope को find out करने के लिए slope is equals to tangent theta। tangent means y axis के coordinates upon x axis के coordinates। तो slope आप find कर सकते हो by this formula। सिमिलरली अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह की है लेकिन आपका इंटरसेप्ट C पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इन नेगेटिव, नेगेटिव अगर वैल्यू है इट मीन्स आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू से, जो कि कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे। अगर आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इट मीन्स आपका स्लोप कैसा आ गया, इस बारी नेगेटिव। अब स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंजेंट थीटा से। मानो आपके पास यहाँ f पोजीशन पे कोऑर्डिनेट्स हैं x एक्सिस का 0 एंड y एक्सिस का हो गया कोऑर्डिनेट, मान लो आपने 5 ले लिया। वैसे ही यहाँ पे आपके पास x के लिए कोऑर्डिनेट है, x के लिए है 6 और y के लिए है 0। दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2, दिस इज y2। तो आप स्लोप कैसे निकालते हो, टेंजेंट थीटा से, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू क्या है, 0, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 0। तो m आपका जो स्लोप आ गया दैट इज -5 अपॉन 6। इट मीन्स आपका स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो अगर आपका स्लोप नेगेटिव है देन आपका ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का। ओके, सो नेक्स्ट इज इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, अगर आपके पास डेरिवेशन करने के बाद आपके पास रिजल्ट ऐसा आ रहा है, इस तरह की इक्वेशन आ रही है, तो आपका ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है इट मीन्स यहाँ पे वेयर के इज अ कांस्टेंट, 2x 4x 7x कुछ भी हो सकता है। अगर माइनस एक्स एक्सिस है इट मीन्स आपका ग्राफ, आपका जो ये ग्राफ होगा वो किधर होगा, टूवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। तो दिस इज टूवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। अगर आपके पास इक्वेशन ऐसी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के वाई, इट मीन्स आपका ग्राफ किधर होगा, टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। सिमिलरली एंड स्टूडेंट्स दीज आर कॉल्ड हाइपरबोला, ये इक्वेशन होती है हाइपरबोला की। इफ यू हैव, आपके पास ऐसी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a और b पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, तो y इज इक्वल्स टू a और b पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, कहाँ पे है, x एक्सिस में। सो आपके पास ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का, एंड दिस इज अ पैराबोला। अगर आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, मतलब a इज पॉजिटिव लेकिन b आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी है, सो आपका ग्राफ किस तरीके का होगा, इस तरीके का। सिमिलरली इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सो x इज इक्वल्स टू c अपॉन में y, मीन्स x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y पे और c क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट। सो आपका ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का हाइपरबोला। हाइपरबोला इट मीन्स जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज होगी x डिक्रीज होगा। स्टूडेंट्स इफ यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इस तरीके की आपके पास इक्वेशन है, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, दिस इज सर्कल, सर्कुलर बनेगा। यहाँ पे a इज द सेंटर, a इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि कहाँ से, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस। इफ यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इस तरीके की आपके पास इक्वेशन होगी, तो आपका ग्राफ एक्स और वाई के बीच में कैसा बनेगा, एक इलिप्स, वेयर ए इज द सेमी मेजर एक्सिस एंड बी इज द सेमी माइनर एक्सिस। इफ यू हैव y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस के एक्स, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन नेगेटिव में है, इट मीन्स आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी हमारा y डिक्रीज होगा। सो यू हैव दिस टाइप ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट इज व्हाट इज एंगल। स्टूडेंट्स एंगल इज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द लाइन
इज कॉल्ड एंगल ट्रेस्ड बाय द लाइन। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लाइन ड्रॉ करो यहाँ से, और उस लाइन यहाँ पे सेंटर पे उस लाइन पे एक थ्रेड के साथ एक नेल के साथ थ्रेड बांध दो, और उसके दूसरे एंड पे एक पेंसिल बांध दो इस तरीके। तो आप उसको अगर ऐसे घुमाओगे तो एक सर्कल ड्रॉ होगा। इट मीन्स आपने उसको इतना घुमाया तो उस लाइन ने कितना एंगल इस लाइन के साथ बनाया, दैट इज एंगल ट्रेस्ड बाय दैट लाइन। अगर आपने उसको फिर आगे घुमाया, एंगल इंक्रीज कर रहा है। लेकिन आप उसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, इट मीन्स आपका थीटा होगा पॉजिटिव। लेकिन आपने उसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, देन योर थीटा विल बी नेगेटिव। सो एंगल इज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द लाइन is called the angle traced by that line. Now you have to familiar about quadrants. So students, we have 4 quadrants. You all know that. नंबर लाइन पे आप देखो तो दिस इज ओरिजन। ओरिजन के राइट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस। सो वी हैव 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी आप अगर इस लाइन को भूल जाओ तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री। अगर हम उसी इस क्वाड्रेंट को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें तो हम कह सकते हैं दिस एंगल इज, लेट दिस एंगल बी थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितना था, 90 डिग्री। सिमिलरली जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री। लेकिन हम सेकेंड क्वाड्रेंट को भी डिवाइड कर दें तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, 90। ये यहाँ से यहाँ तक 90 था प्लस समथिंग 90 प्लस थीटा भी कह सकते हैं, या फिर ये कंप्लीट एंगल में से हमने ये पार्ट माइनस कर दिया और इस पार्ट को मान लिया थीटा, तो 180 माइनस थीटा। सिमिलरली फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 270 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 90 90 270। सो दिस एंगल इज 180 प्लस थीटा, एंड दिस इज, अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो दिस इज 270 माइनस थीटा। सिमिलरली जो ये कंप्लीट बनाएगा 360 डिग्री का एंगल, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 360 डिग्री, बट अगर हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं पोर्शन में तो ये क्या कितना हो जाएगा हमारे पास, 270 प्लस थीटा, एंड दिस इज 360 माइनस थीटा। You all familiar by the trigonometric that this is hypotenuse, this is base, this is perpendicular and this is 90 degree angle। और हम hypotenuse, base, perpendicular कैसे डिसाइड करते हैं, by seeing the angle। एंगल के जो सामने वाला है that is perpendicular, this is hypotenuse and this is base। सो अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, that is AB upon में AC according to this triangle। cos theta is equals to base upon hypotenuse, tangent theta is equals to perpendicular upon में base, and we all know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1, cosecant square theta minus cot square theta is equals to 1, and secant square theta minus tan square theta is equals to 1, and sin is the reciprocal of cosecant theta, secant is the reciprocal of cos theta, एंड कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट थीटा। सो हमने अभी क्वाड्रेंट्स की बात करी, हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर स्टूडेंट्स सारी टर्म्स पॉजिटिव होंगी, इट मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, और उनके जो इन्वर्स हैं वो सभी पॉजिटिव होंगे। बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन विल बी पॉजिटिव एंड कॉस और टेंजेंट थीटा हमारा नेगेटिव होगा। Similarly, in third quadrant, tangent theta is positive, sine and cos theta is negative. And in fourth quadrant, cos theta is positive, sine theta and tangent theta is negative. या नेगेटिव और पॉजिटिव से क्या मतलब है कि अगर साइन माइनस थीटा ये अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो पॉजिटिव साइन थीटा होगा, लेकिन टेंजेंट माइनस थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वो माइनस टेंजेंट थीटा होगा। लेकिन टेंजेंट माइनस थीटा अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है देन ये प्लस टेंजेंट थीटा होगा।
ये आपको डेरिवेशन में थोड़ी सी हेल्प करेंगे और इनका जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे।